अच्छा, हमारा एक असेसमेंट टेस्ट हुआ था वेंसडे को, थर्सडे को, वेंसडे को, तो डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप लोगों को आंसर दे दिए जाएं तो उससे आप चेक कर लोगे। अगर कोई इशू हुआ एक आध पॉइंट में तो मुझसे डिस्कस कर लेना। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि उस टेस्ट में कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है जो हमें डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन स्वाट का था, मेरा ख्याल उसमें मसला होना चाहिए। एक क्वेश्चन ट्रिपल ए मॉडल का था, एक क्वेश्चन टक्कर मॉडल का था, और एक एंड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना था। एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही था ना कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही जिसकी बेस पर वो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर पा रहे। कौन सी इन्फॉर्मेशन, इंटरनल भी, एक्सटर्नल, इंडस्ट्री, मार्केट की भी, जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है और कंपनी आईटी को यूज़ ही नहीं करती। तो आपने बीइंग अ कंसल्टेंट कंपनी को क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिकमेंड करना है जिसके थ्रू कंपनी इन्फॉर्मेशन लेके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके, मीन सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर सके। क्या कह रहा है एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम? बस पिक करना और उसके बाद रटा वॉमट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ, ये मैंने बैंक से, अगर हम, क्योंकि हमने पे करना है ना, क्या कहला, हमारे ऊपर जो ड्यू है वो पॉजिटिव है और जब हम पे कर रहे हैं कैश, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या कहला, वो लोन की अमाउंट जो बच गई है प्लस उसका इंटरेस्ट। क्यों, लोन की अमाउंट अगर बची है तो इंटरेस्ट हमें देना ही देना है। क्या कह रहा है, ये दोनों हमारे ऊपर ड्यू हैं और जो कैश में मिल रहा है वो हम पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। जो क्या करेगा, इन दोनों पॉजिटिव को कम करता चला जाएगा और ईयर 3 के एंड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए आगे, चलिए आए कुछ बातें और करते हैं। एक कंपनी है जिसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ईयर 0 में आप 1000 इन्वेस्ट करें तो इसके अगेंस्ट ईयर 1 में आपको मिलेगा सपोज 700, ईयर 2 में मिलेगा 500, ईयर 3 में मिलेगा 200 और ईयर 4 में मिलेगा 150। ठीक हो गया? क्या आज आप 1000 इन्वेस्ट करें तो आपको इसके अगेंस्ट ईयर 1 में 700 मिलेगा, ईयर 2 में 500 मिलेगा, ईयर 3 में 200 मिलेगा, ईयर 4 में 150 मिलेगा। हमारे पास वैसे नहीं है तो हमने सोचा बैंक से लोन लेके ये पैसा हम इन्वेस्ट कर दें, क्यों, आगे मिलता अच्छा कुछ नज़र आ रहा है। हम गए बैंक के पास, सर हमें लोन चाहिए। मतलब हमारा काम यही है, लेकिन आपको हमें हराम खिलाना पड़ेगा फिर जाके लोन मिलेगा। हराम बोले तो इंटरेस्ट, सूद। ठीक हो गया? सो हमने कहा जी कितना इंटरेस्ट? उन्होंने कहा जी 10%। बैंक रेट क्या है? 10%। तो हमने देखना है क्या हम ये 10% पे लोन लेके 1000 का इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो कैसे डिसाइड करेंगे? एनपीवी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, क्या करेंगे? एनपीवी निकाल लेंगे। पीवी एट द रेट ऑफ 10% हम जो है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको हम जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 4। ये जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये एज इट इज़ आ जाएगी। बाकी मुझे ज़रा कैश फ्लोज बता देंगे क्या क्या? 36 या 636 413 150 102 ऑल टुगेदर 350। पक्की बात है 350 आ रहा है? उसमें से वो 1000 माइनस करो, 301। ठीक हो गया? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ गई है। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न दे रहा है, जिसमें हम 4 सालों, जिसमें हम ये पैसा इन्वेस्ट करके 4 साल इतना ले रहे हैं, इसका रिटर्न 10% से ज्यादा है। ये जो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न दे रहा है इसका रिटर्न 10%, जो हमारा लोन वाला इंटरेस्ट है उससे इसका रिटर्न ज्यादा है। तो हम 10% पे लोन लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फायदा मिलेगा। नहीं मतलब निकला? क्या कह रहा है कि लोन हम ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 10%। और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या आ गई? पॉजिटिव 301। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रोजेक्ट हमें जो रिटर्न दे रहा है वो रिटर्न हमारी लोन का जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा है, इसलिए एनपीवी पॉजिटिव। कितना ज़्यादा ये नहीं मैं पता, 22% भी हो सकता है। क्लियर होती बात? ठीक हो गया। अब अगर हम इसी को ही डिस्काउंट करें एट द रेट ऑफ 15%, तो फिर मुझे बता सकते हो क्या एनपीवी आएगी? 609 नहीं नहीं, मुझे टोटल एनपीवी दे दो 204। ऐसी बात है, किसी का 204 ना आया हो, किसी का 204 ना आया हो। टू 204 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो 20% से भी ज्यादा, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% से भी ज्यादा, सॉरी 15% एनपीवी पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% से भी ज्यादा है। तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर यहां से मैं कुछ फिगर चेंज करने की कोशिश करूं, सपोज मैंने ये कर दिया 300 और ये मैंने कर दिया 600, तो मुझे उसके बाद भी आप एनपीवी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। 10% पे पहले मुझे एनपीवी दे। एनपीवी की फिगर मुझे दे दें बस। कितनी? 69। लॉक कर दूं? 46, 69, 46 मिल गया। यहाँ पे फिगर कितनी आ रही है? 46। इसकी 15% पे मुझे एनपीवी दे देंगे? -34, -34 क्या कहला? इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो 10% से तो ज्यादा है, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से तो ज्यादा है लेकिन 15% से कम है। इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से तो ज्यादा है लेकिन 15% से ज्यादा नहीं है। 15% से क्या है? कम है। भाई कितना कम है? अगर हमने ये जानना है कि 15% से कम है, 10% से ज्यादा है, मीन कितना रिटर्न है एक्चुअल, तो वो हमें देखना होगा कहाँ पे? जहाँ पे एनपीवी 0 हो। क्या कह रहा है? एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या? 10% पे आपने एनपीवी निकाली और पॉजिटिव आई, दिस मीन ये प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 15% पे हमने एनपीवी निकाली, वो आई नेगेटिव, मीन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसका रिटर्न 15% से कम है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? हमें जो लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो ज्यादा है, इसका रिटर्न कम है, इसलिए नेगेटिव एनपीवी आई है, मीन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से ज्यादा है, 15% से कम है, तो कितना है? तो वो हम क्या देखेंगे? एट जीरो एनपीवी डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? एट जीरो एनपीवी डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? वो जो एट जीरो एनपीवी डिस्काउंट फैक्टर होता है उसे नाम दिया जाता है IRR का। एट जीरो एनपीवी जो डिस्काउंट फैक्टर होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? IRR का। कैसे निकालेंगे ये? कैलकुलेटर पे भी निकल सकता है, लेकिन हमने कैलकुलेटर पे नहीं निकालना। क्यों? ये पेपर की रिक्वायरमेंट है कि आपको IRR थ्रू डाटा प्रेजेंट करके कैलकुलेट करना आना चाहिए। फार्मूला के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है। क्यों? ये पेपर की रिक्वायरमेंट है। क्यों? उस स्टेप्स के मार्क्स होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो IRR निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? ठीक है, IRR निकालने की कोशिश करते हैं। सो IRR है क्या? वो रेट जिस पे एनपीवी क्या है? 0 है, जिस पे एनपीवी 0 है। दिस मीन ये प्रोजेक्ट को हमने डिस्काउंट किया 10% पे, तो एनपीवी आई पॉजिटिव। दिस मीन हमें बैंक से 1000 लेके एट रेट 10% इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बैंक ने कहा नहीं भाई मैं 11% चार्ज करूंगा, तो क्या करेंगे? 11% पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और अगर आ रही है पॉजिटिव, दिस मीन हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 11% से भी ज्यादा है। बैंक ने कहा नहीं मैं जो है वो रेट चार्ज करूंगा 12%, तो हम उस पर भी क्या करेंगे? एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर पॉजिटिव है तो हम इन्वेस्टमेंट
करनी चाहिए। क्यों? इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 12% से भी ज्यादा है। पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि इस रेट से ज्यादा है रिटर्न, तो करनी चाहिए। हमने बैंक के पास गए, बैंक ने कहा नहीं मैं चार्ज करूंगा 13%, तो हम उस पर भी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, और अगर उस पर नेगेटिव आ गई तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर एनपीवी आती है 12.7% पे 0%, जीरो बैंक रेट 12.7% बैंक कहता है मैं चार्ज करूँगा, उस पर एनपीवी आती है 0, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? 0 से कम गई एनपीवी तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? जहाँ पे एनपीवी 0 है वहाँ पे रेट है सपोज 12.7%, तो वहाँ पे हम कुछ अदर फैक्टर्स को भी देख सकते हैं। क्यों? हमें बचना कुछ नहीं है। क्यों? इसका प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो बैंक रेट के इक्वल हमें मिल रहा है, तो हमें बचना कुछ नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में कोई कंपटीशन को डील करने के लिए कि प्रोजेक्ट कंपैक्टर के पास ना चला जाए, तो फिर शायद हम 0 एनपीवी पे भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या कह रहा है? लेकिन नेगेटिव एनपीवी पे हम कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तब अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं आप जो है वो रेट निकालें जिस पे इस प्रोजेक्ट का रिटर्न और रेट इक्वल है, तो वो निकालना क्या है? IRR। IRR कैसे निकालेंगे? IRR कैसे निकालेंगे? IRR के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। IRR इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस कैपिटल A ओवर कैपिटल A माइनस कैपिटल B इंटू स्मॉल b माइनस स्मॉल a। स्मॉल a प्लस कैपिटल A ओवर कैपिटल A माइनस कैपिटल B इंटू स्मॉल b माइनस स्मॉल a। अब इसमें ये जो a है स्मॉल a, ये क्या है? लोअर रेट 10 और 15% में से लोअर रेट क्या है? 10%। ये जो है कैपिटल A, ये क्या है? एनपीवी ऑफ लोअर रेट। लोअर रेट की एनपीवी क्या है? 46। ये जो स्मॉल b है ये है हायर रेट, जो इस केस में हायर रेट क्या है हमारे पास? 15%। और ये जो कैपिटल B है ये क्या है? एनपीवी ऑफ हायर रेट, और वो इस केस में क्या है? -34। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या कह रहा? क्या फार्मूला IRR निकालने का? स्मॉल a प्लस कैपिटल A ओवर कैपिटल A माइनस कैपिटल B इंटू स्मॉल b माइनस स्मॉल a। अदनान साहब से टैक्स कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? कई पढ़ रहे हैं, कईयों ने पढ़ लिया हुआ है। अगर हम अदनान साहब की क्लास में चले जाएं तो वो इस चीज़ को कैसे समझाते थे? छोटा वाला रेट, छोटे वाले की एनपीवी, बड़ा वाला रेट, बड़े वाले की एनपीवी, ऐसी था। क्या ख्याल है? सो ए क्या है? छोटा वाला रेट, बी क्या है? बड़ा वाला रेट, और कैपिटल ए क्या है? छोटे वाले की एनपीवी, और कैपिटल बी क्या है? बड़े वाले की एनपीवी। प्लीज मुझे IRR दे देंगे। ये क्या था? 10%। क्या आ गया? 875%। दिस मीन ये प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है? ये प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है? 12.87%। हाँ, अगर हमें मार्केट से लोन 12.87% तक मिलेगा तो हम लेके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इससे ज्यादा रेट पे मिलेगा तो हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह है। क्यों? इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है? 12.87%। क्यों? वो पॉजिटिव आई है। माइनस माइनस प्लस किया हमने, देखो ना 34 नेगेटिव था तो हमने क्या किया? नेगेटिव नेगेटिव प्लस कर दिया 34। नहीं, ये प्लस बी करेंगे तो वो तो नहीं ठीक आएगा। सपोज दोनों पॉजिटिव एनपीवी हैं। क्या कहला है? IRR का मतलब क्या है? वो रेट जिसपे एनपीवी 0 है। तो दो रेट कौन से होंगे? एक जिसपे पॉजिटिव एनपीवी होगी और एक जिसपे नेगेटिव एनपीवी होगी। तो हमने उसके बीच वाला रेट निकालना है जिसपे एनपीवी 0 होगी। एक एनपीवी पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। क्या ख्याल है? समझ आती बात? IRR क्या है? वो रेट जिस पे हमें जो है वो लोन लेके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या वो रेट जो हमारे इस प्रोजेक्ट का रिटर्न है उससे ऊपर लोन लेना हमारे लिए नुकसानदेह है। क्यों? उससे ऊपर जितना जाएंगे एनपीवी नेगेटिव होती चली जाएगी, उससे नीचे हमारे लिए लोन लेना
ठीक है, क्यों? उतनी एनपीवी पॉजिटिव होती चली जाएगी, तुम्हारा फायदा बढ़ता चला जाएगा। क्या चला? दिस मीन रेट को बढ़ाने से एनपीवी नेगेटिव होती है, रेट को कम करने से एनपीवी पॉजिटिव होगी। मीन यहाँ से अगर आप 5% पे ले लोगे तो और पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ से अगर आप 20% पे चले जाओगे तो एनपीवी और नेगेटिव आ जाएगी। अब हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है, एमएफए में हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे, जो आपको रिटर्न दिए जाए और इन्वेस्टमेंट दी जाए तो आप उसे आईआरआर कैलकुलेट कर लोगे। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो 10% से स्टार्ट कर लो, उस पर देख लो। अगर एनपीवी नेगेटिव आ गया तो पीछे 5% पे और आगे ले लो, अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको आगे एक्सटेंड करके 15% पे ले जाओ तो नेगेटिव आ जाएगी। क्या कहला? यह क्वेश्चन के अंदर अगर मार्केट रेट दिया गया, मार्केट रेट लोन का, तो पहले आप एनपीवी उस पर कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आगे फिर देखना है, अगर हमने नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव की तरफ जाना है तो फिर रेट कम कर लो उसे, अगर पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव तरफ जाना है तो उसे रेट बढ़ा लो। बाकी फार्मूला में पुट करोगे, उसके बाद आईआरआर आ जाएगा। ये आईआरआर एक्यूरेट नहीं होता, कैलकुलेटर से ज़्यादा एक्यूरेट आता है, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी सपोज 98-99% है, इसकी एक्यूरेसी सपोज 90% है। क्यों? कैलकुलेटर में ज़्यादा एक्यूरेट आता है। क्यों? उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोस इंक्लूड किए गए हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हर एक से कैलकुलेट करके जो भी एवरेज निकलती है वो आपको देता है। इधर हमने एक फार्मूला से कैलकुलेट किया, वो अंदर सपोज हो सकता है कोई 1000 फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशन करके फिर आईआरआर निकाल के आपको दे रहा होता है, इसलिए कैलकुलेटर से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला आईआरआर। लेकिन हमने इस फार्मूला से निकालना है, जो निकल आया है वो ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए बस। अब इसे उतारो, आगे चलते हैं। ये ज़रूरी है लोअर वैल्यू नेगेटिव हो? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। कौन सी लोअर वैल्यू? एनपीवी जो लोअर है वो नेगेटिव। वो हमने आईआरआर जब कैलकुलेट करना है ना, तो कैलकुलेट करते वक्त आपने एक रेट पे निकाला एनपीवी, अगर वो पॉजिटिव आ गया है तब दूसरा रेट आपने वो लेना है जिसपे एनपीवी आप नेगेटिव शो कर सको। क्यों? आपने इनके बीच वाला जो है वो रेट शो करना है, इनके बीच वाला भी जहाँ पे एनपीवी 0 आती है। क्या कहला? ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको निकालना है प्रेजेंटेशन के पॉइंट से। अगर पहले रेट पे नेगेटिव आ गई है तब अगला रेट ऐसा लेना है जिसपे पॉजिटिव आ सके, मीन इसे कम लेना है, मीन 5% पे लेना है। क्यों? हमने उसके बीच वाला रेट शो करना है जिसपे एनपीवी 0 आती है। क्या कहला? और जो छोटा रेट है 5 और 10%, दो रेट है, तो छोटा रेट ए क्या होगा? 5%। कैपिटल ए उसकी एनपीवी, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। चलिए आगे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सो ईयर 0 में आपने इन्वेस्ट किया 993.5। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में आपको इसके अगेंस्ट मिला 500, ईयर 2 में मिला 600, ईयर 3 में मिला 200। 500, 600 और 200। ये बल्कि इसको और कम कर लो, इसको कर लो 300 और 200। मार्केट रेट जो है वो 10% है। आप प्लीज़ मुझे आईआरआर कैलकुलेट कर दें।
कितना आया IRR? तो दूसरा आपने लेना है, इस पे एनपीवी कैलकुलेट करके देखो पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, दूसरा रेट आपने लेना है, क्या होना चाहिए? जीरो पॉइंट वन पे पॉजिटिव आ रहा है, फिगर चेंज कर दें फिर। चलिए आप इसको 250 कर लो और इसको 400 कर लो, आप देखो। टेन % पे पॉजिटिव आ रही है एनपीवी, कितनी पॉजिटिव आ रही है? 20.5। कितनी? 8.74 आ रहा है। और तो आप अब कहाँ पे जाओगे? आप पॉजिटिव करने के लिए 5% पे, वहाँ पे कितना आया? 61 @ 5%, 61 पॉजिटिव आ गई, तो IRR में चले गए 8.7 क्या? 5% लोअर रेट है, प्लस उसकी एनपीवी 61 प्लस 20.5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 5%। कितनी आ गया IRR? 8.7%। सब कैलकुलेट करके चेक करें प्लीज। 8.7% आ रहा है। चलिए आगे कुछ और बातें करें। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है सपोज 100, कूपन रेट है सपोज 7%, टर्म है उसका सपोज 3 इयर्स, और मार्केट रेट है सपोज 6%। क्या आप मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल के दे सकते हैं मुझे?
साथ टैक्स भी ले लें 30%। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड निकालनी है आपको। कितने लोगों ने कल घर जाके प्रीवियस रिवाइज किया है? तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। जो जैसे कोरे कागज़ गए थे वैसे वापस आ गए हैं, उनकी ज़िंदगी अभी बड़ी मुश्किल में होगी। Redemption by default 100. बाई डिफ़ॉल्ट 100। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आंसर चाहिए मुझे। 97। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कितना बेनिफिट मिला? 7, 7, 7। उसमें से हमने क्या किया? टैक्स सेविंग जो है वो निकाली। 7 का 30% कितना बनता है? 2.1 निकाला, 2.1 निकाला, 2.1 निकाला। क्या ख्याल है? और हमने 100 जो है वो ईयर 3 में पे भी करना है। तो हमारे पास जो है कितना आ गया? 4.9, 4.9, 10, 4.9। ऐसी बात है। मार्केट रेट है हमारे पास 6%, तो 6% पे हमने डिस्काउंट करना है इसको। तो क्या करेंगे हम? 4.9 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.6 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.06। क्या कह रहा है? प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.06 रेज टू पावर 3। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई कितनी? 97.03। ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक हो गया। अब हमने सपोज इसी डेटा से IRR भी निकालना है। तो क्या करेंगे? ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 0 में इसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्यों निकालना है? आगे किसी और इन्वेस्टर ने ये बॉन्ड खरीदना है। आगे किसी और इन्वेस्टर ने ये बॉन्ड खरीदना है। तो हम क्या करेंगे? ईयर 0 पे इसकी जो मार्केट वैल्यू है वही क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट। ईयर 1 में आपको कितना मिला? 4.9, 4.9 और 10, 4.9। तो क्या करेंगे? पहले हम पीवी निकालेंगे। किस रेट पे? किस रेट पे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पे निकालो। क्या ख्याल है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पे निकाल लो, या अपने 10% पे निकाल लो। मुझे IRR निकाल के दे देंगे ज़रा। %10 पे निकालो ज़रा। पीवी कितनी निकलती है? पीवी एट द रेट ऑफ 10%। एनपीवी दे दो मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव। %10 पे क्या निकली एनपीवी? 9.7 नेगेटिव। तो दिस मीन हमें रेट को कम करना पड़ेगा। कम कितना करना पड़ेगा? 5% पे चले जाते हैं। 5% पे एनपीवी देखो कितनी आती है? %5 पे एनपीवी दे दें सर। 5% पे एनपीवी दे दे कोई। 2.69, 2.69, 2.7।
तो अगर हम IRR में चले जाएं, IRR कैसे निकालेंगे? 5% प्लस 5% की NPV 2.69, 2.69 प्लस 9.7 इंटू 5%, तो प्लीज़ मुझे IRR दे देंगे 6 पॉइंट। टेन पे पॉजिटिव आ रही है, 10% पे 9.7 आती है नेगेटिव, 10% पे नेगेटिव 9.7 आती है, 5% पे पॉजिटिव 2.69 आती है, IRR 6% आता है, सबका आता है, किसी का ना आता हो, ये 6% और ये 6%। क्या शो कर रहा है? ये जो 6% है ये क्या है? मार्केट रेट बोले तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट जो मार्केट में चल रही होती है, केडी कह सकते हैं हम इसे, क्या ख्याल है? और IRR भी वही निकल रहा है। तो IRR हम क्यों कैलकुलेट करना है? IRR हमने क्यों कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डेट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो IRR क्यों कैलकुलेट करना है? अगर कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? IRR कैलकुलेट करना। बात समझ आती है? इस पंगे में पड़े क्यों है? या IRR क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट मीन वो रेट जिससे मार्केट में लोन मिलेगा। क्या ख्याल है? वो रेट जिसे मार्केट में लोन मिलेगा, जिससे बैंक को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। क्यों? अगर उसे कम पे बैंक लोन दे रहा है फिर तो आपको फायदा ना, उससे ज्यादा पे अगर बैंक लोन देता है फिर आपका नुकसान, आप लोन लोगे नहीं। क्या कहलाती है? वो रेट है जिसपे मार्केट में बैंक लोन देता है, मीन कॉस्ट ऑफ डेट होता है। क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? IRR निकाल के। क्या कहला? क्यों? हमें वैक में चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो कैसे निकालते हैं हम सीख चुके। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? टोटल शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो, या डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE, या कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो D इंटू 1 प्लस G ओवर KE माइनस G। क्या कहला? मार्केट वैल्यू ऑफ KE कैसे निकालते हैं? KE इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, या KE इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी प्लस G। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं जैसे अभी हमने निकाली थी, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट थी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट KD कैसे निकालते हैं? IRR से। क्या कहला? क्यों? हमने जब वैक निकालना है तो हमें ये चारों फिगर्स, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, ये चारों किस पे चाहिए? मार्केट वैल्यू पे होंगे तो हमारा वैक जो है वो एप्रोप्रिएट होगा ना। तो अगर कोई चीज मार्केट वैल्यू पे नहीं है तो कैसे निकालनी है, अभी तक हम सिर्फ यही सीखते आ रहे हैं। पहले हमने इक्विटी को मार्केट वैल्यू पे कैसे निकालना है वो सीखा, फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE को मार्केट वैल्यू पे कैसे निकालना है वो सीखा, फिर हमने प्रीवियस 2 लेक्चर से डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है वो सीखा। तो आज हमने सीखा KD कॉस्ट ऑफ डेट कैसे मार्केट वैल्यू पे निकालना है, तो वो IRR से निकालना। क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज। अब चीजों को हम समराइज करने की तरफ जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन 31, फेस वैल्यू है डेट की 100, तो पॉन्ड रेट है 13%, मार्केट वैल्यू है 103.64, टर्म ऑफ मैच्योरिटी 4 इयर्स, रिडम्पशन वैल्यू 100, टैक्स रेट 30%। कहता है कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स मार्केट रेट एप्लीकेबल टू द डेट। व्हाट इज दिस? IRR निकालना आपको, IRR निकालना आपको। पोस्ट टैक्स मार्केट रेट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? IRR। पोस्ट टैक्स क्यों? क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन के बाद जो चार्ज होता है।
ये 4 साल टर्म है, क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी की है? मार्केट वैल्यू दी गई है कितनी? 103.64। कितना मिल रहा है आपको? कूपन रेट क्या है? 13%। दिस मीन 13, 13, 13, 13। टैक्स कितना है? 30%। कितना बना? 3.9, 3.9, 3.9, 3.9। ये क्या है हमारी टैक्स सेविंग। रिडम्पशन 100। So 103.64, 9.1, 9.1, 9.1, 109.1। तो एक पहली पीवी जो है हम ले लेते हैं 10% पे, ठीक हो गया। और क्या करेंगे उसके लिए? 103.64 प्लस क्या करेंगे? 9.1 इंटू 1 माइनस 1.1, 1.1 रेज टू पावर 1, 2, 3, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1। क्या कह रहा? एनुटी से ले लिया हमने डिस्काउंट फैक्टर। प्लस क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 4। ऐसे एनपीवी निकाली जा सकती है। क्या ख्याल है? क्यों? वो जो पहली वैल्यू है वो तो क्या होगी? इंटू 1। ईयर 0 में डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? आएगा 1 आएगा, तो वैसे ही रहेगा। बाकी 9.1 चारों में आ रहा था तो उसका हमने एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया 4 साल का, और लास्ट ईयर में 100 था तो उसका डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया। कितनी आ गई एनपीवी? कितनी? 97.14। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव। दिस मीन अब हमें पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, वो नेगेटिव लिया था ना। क्या कहला? हमने इनमें से माइनस करना होता है ना उसको, फिर एनपीवी पे जाना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम पीवी ले लेते हैं किस पे? एट द रेट ऑफ 5% पे। क्या ख्याल है? तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 9.1, 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 4। व्हाट इज द एनपीवी? व्हाट इज द एनपीवी? 114.5। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। सो अब चले गए हम IRR में। क्या आएगा? 5%। उसकी एनपीवी 114.5, 114.5 प्लस 97.14 इंटू 5%। व्हाट इज IRR? ये बगैर माइनस का बताया वो 10% मुझे ये एनपीवी की फिगर बस चाहिए 10% पे, 5% पे। उसमें से माइनस नहीं किया था बगैर माइनस के लिए तो माइनस करो ना। प्लस 6.49 है, दूसरे 10.8 ये कितना आता है? -6.4 माइनस 6.49। तो फिर आगे हम क्या करेंगे? 15% पे जाएंगे, 5% पे तो नहीं जाएंगे कि 5% पे जाएंगे? 5% पे जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो 5% पे इतनी आती है 114.5। 10.8 हाँ 10.8 यार, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। ये 10% पे 6.49 एनपीवी आ रही है नेगेटिव, सबकी आ रही है। प्लीज 5% पे एनपीवी मुझे दे दें 10.86। सो 5% पे 10.86, 5% पे 10.86 प्लस 6.49 इंटू 5% ही रहेगा, 5% ही आएगा, इधर प्लस का साइन भी आएगा। तो प्लीज मुझे IRR दे दें। 8% IRR आ जाएगा इसका। ना आए तो घर जाके निकाल लेना। और क्वेश्चन 32 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 32 आपका होमवर्क है और शायद उसमें भी यही काम करना है। रेट शेट थोड़े डिफरेंट होंगे, शायद रिडेम्पशन वैल्यू डिफरेंट होगी, टैक्स रेट डिफरेंट होगा, कूपन रेट डिफरेंट होगा।